महाकुंभ में बदइंतजामी, अखिलेश को याद आए आजम, हसन और उस्मानी, गैर हिंदू 3 नाम जिन्होंने 2013 कुंभ में किया था बेस्ट इंतजाम। साधु संतों की उम्मीदों पर खरे उतरे थे जावेद उस्मानी, अहमद हसन और आजम खान। महाकुंभ चर्चा में है। सूबे की योगी सरकार महाकुंभ के ऐतिहासिक इंतजाम पर सीना ठोक रही है। वहीं मौनी अमावस्या में भगदड़ और अव्यवस्था को लेकर विपक्ष सरकार पर फायर है। अखिलेश यादव आए दिन सीएम योगी के दावों की पोल पट्टी खोलने का दावा ठोक रहे हैं। शनिवार को भी अखिलेश यादव ने एक ऐसा दावा ठोका जिससे हिंदूवादी योगी सरकार कटघरे में आ जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव को महाकुंभ में बदइंतजामी देख 2013 का कुंभ याद आ गया और याद आ गए 3 नाम जिनका धर्म तो इस्लाम था, लेकिन उन्होंने कुंभ में जो इंतजाम किए थे उससे सभी सनातनी प्रसन्न हो गए। अखिलेश ने दावा किया कि 2013 कुंभ का आयोजन हुआ तो वो सीएम थे। उन्होंने कुंभ के सफल आयोजन की जिम्मेदारी तत्कालीन शहरी मंत्री आजम खान, तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन और मुख्य सचिव जावेद उस्मानी को सौंपी थी। साथ ही निर्देश भी दिया था कि जो साधु संत कहेंगे वैसा ही करना। नतीजा 2013 कुंभ का इंतजाम एक नजीर बन गया। आजम खान साहब के साथ और जो कुंभ की बात आपने की है, उस समय जावेद उस्मानी चीफ सेक्रेटरी थे, अहमद हसन साहब हमारे मंत्री थे स्वास्थ्य विभाग के, आजम खान साहब नगर विकास मंत्री थे और सरकार समाजवादियों की थी। मैं तीनों और उस समय के जितने भी अधिकारी काम करे उन सबको धन्यवाद देता हूं मैं। और जब अधिकारियों को पोस्ट करने की बात आई तो अधिकारियों को मैंने खुद बुलाया था और मैंने कहा कि आप संकोच मत करना साधु संतों का सम्मान करने में। साधु संत जो बात कहें उनका स्वीकार करना और किसी भी तरह अगर आशीर्वाद भी लेना पड़े तो आप लोग आशीर्वाद लेना, उनको सम्मान देना। और उसका परिणाम यह हुआ कि पूरे कुंभ में कहीं किसी साधु संत की कोई शिकायत नहीं रही। जहां आजम खान साहब ने काम किया वहीं अहमद हसन साहब, कोई साधु संत ऐसा नहीं बचा जिससे व्यक्तिगत न मिल रहे हों। और मैंने उनसे कहा था कि आप जो साधु संत उसमें कहें उनकी बात तुम खुद स्वीकार कर लेना। और मेला अधिकारी को मैंने कहा कि जो ये कहेंगे वो आपको काम करना पड़ेगा। उसका परिणाम है कि कुंभ में कहीं शिकायत नहीं हुई। और जावेद उस्मानी का जो एक्सपीरियंस था, मैनेजमेंट था, जो टाइम लाइन और टाइम उन्होंने बाउंड की चीजों को, उसका परिणाम हुआ कि सब चीजें समय से हो गई। इनके तो पुल नहीं बने समय से, कभी पुल ये बंद, कभी पुल वो बंद, कभी सब पुल बंद। ये तो मैनेजमेंट था इनका। हालांकि अखिलेश यादव का दावा है, जबकि महाकुंभ 2025 के पहले से भाजपा अखिलेश यादव पर यह इल्जाम लगाती आ रही है कि अखिलेश का आजम खान को मेला प्रभारी बनाना सनातन का अपमान था। रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे को लेकर भी भाजपा आजम खान और अखिलेश पर इल्जाम लगाते नहीं चूक रही। फिलहाल अखिलेश यादव ने न सिर्फ आजम खान, अहमद हसन और जावेद उस्मानी की तारीफ में कसीदे पढ़े, बल्कि प्रयागराज में उन मुसलमानों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने श्रद्धालुओं के आराम के लिए घर और मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए और उनके भोजन पानी की व्यवस्था में डटे रहे। अगर इमरजेंसी में गरीबों को वहां बैठा देते, रुका देते रात भर, तो बहुत सारी मस्जिदों में बहुत सारे मुसलमान भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने घर में रुकाया, खाना खिलाया और उनका पूरा इंतजाम किया। आप प्रयागराज में पता कर लीजिए। अखिलेश यादव का बयान आने के बाद 2025 महाकुंभ वर्सेस 2013 कुंभ का मुद्दा गर्मा गया है। जहां भाजपा 2013 की व्यवस्थाओं पर तंज कसती थी, वहीं अब अखिलेश ने वीवीआईपी ट्रीटमेंट, अव्यवस्था और भगदड़ में हुई मौतों का जिक्र करते हुए भाजपा सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर दिए। फिलहाल कुंभ की व्यवस्था अच्छी थी या महाकुंभ का इंतजाम, इस पर विश्लेषण करिए और कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत।